नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। जी हाँ, तो क्या है प्रभु की बजट लीला। कल रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसद में अपना बजट पेश करेंगे और उस बजट से हरियाणा वासियों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं, जिसमें से एक नजरें टिकी हुई हैं सोनीपत में कोच रेल फैक्ट्री पर। कल मोदी सरकार का रेल बजट पेश होगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसद में कल रेल बजट पेश करेंगे। रेल बजट से इस बार हरियाणा की जनता को बेहद उम्मीदें हैं। सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री को लेकर पहले से ही विवाद है। 2013 में इस फैक्ट्री को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 2014 के रेल बजट में सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री को जगह नहीं दी गई और तब जो तत्कालीन सरकार थी उसने हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगाया था। तो ऐसे में सवाल ये है कि प्रभु हरियाणा को रेल बजट 2015 में क्या राहत देंगे। कितनी उम्मीदें हैं आम जनता को। क्या रेल बजट 2015 में केंद्र सरकार रेल किराए में कटौती करेगी। अच्छे दिन के वादे वाली सरकार से हरियाणा वासियों को क्या है उम्मीदें। दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। जी हाँ, क्या है प्रभु की बजट लीला। कल मोदी सरकार का रेल बजट पेश होगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसद में कल पेश करेंगे अपना रेल बजट। रेल मंत्री सुरेश प्रभु हरियाणा से ही है, राज्यसभा सांसद, तो खासी जो है उम्मीदें सुरेश प्रभु से है। इसके अलावा आपको हरियाणा का सूरत हाल बताएं। रेलवे के क्षेत्र में तो सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री को लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ है। 2013 सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 2014 के रेल बजट में सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री को जगह नहीं दी गई, यानी कि पहले तवज्जो दी गई, उसके बाद उस पर कोई काम आगे नहीं किया गया। रेल बजट 2014 के दौरान तत्कालीन सरकार ने हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगाया था। सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि आखिर क्या रेल बजट 2015 में केंद्र सरकार रेल किराए में कटौती करेगी। एक बड़ा सवाल और अहम सवाल हरियाणा की जनता से हम जानना चाहते हैं। हमारे सभी फोन लाइंस आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी फोन नंबर्स देख पा रहे हैं, सभी लाइंस हमारी खुली हुई हैं। फोन कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। जी हाँ, रोहित अंबाला हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जो पिछला बजट था उसमें हरियाणा के लिए कुछ भी खास नहीं था। इस बार हम मोदी सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से मतलब निवेदन करेंगे कि आप जो हम हरियाणा को कुछ नई सौगात दें, ताकि हरियाणा से, क्योंकि देखिए मैम, ज्यादातर लोग हरियाणा से रोज दिल्ली जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। उनके लिए जो आप देखिए जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग लेट पहुँच पाते हैं। ड्यूटी पे पहुँचना टाइम से जरूरी होता है, इसलिए सरकार कुछ ऐसा करे, कुछ नई योजनाएं, कुछ नई सौगातें दे हरियाणा को। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित। तमाम दर्शक अब हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं और अब इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं क्या है आपकी राय इस बार के रेल बजट के बारे में। कितनी उम्मीदें आपने सुरेश प्रभु से लगा रखी हैं। क्या अच्छे दिनों का वादा करने वाली बीजेपी सरकार इस बार हरियाणा वासियों के लिए कोई नई सौगात लेकर आएगी। सोनीपत की अगर हम बात करते हैं तो उसको पिछले रेल बजट में जगह नहीं मिली थी, क्योंकि पिछली बार जो सरकार थी उस पर भेदभाव के आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस बार केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में हरियाणा वासियों की उम्मीदें परवान चढ़ चुकी हैं, चरम पर हैं। लेकिन क्या उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाएगा। रेल मंत्री खरे उतर पाएंगे, केंद्र सरकार खरी उतर पाएगी, ये अहम सवाल। और इसी मुद्दे पर दीजिए अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री को लेकर जो विवाद है वो एक अलग मसला है, लेकिन इसके अलावा जब भी बात रेल की होती है, ट्रेन की होती है, तो गंदगी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव एक खासा चर्चा का विषय बना रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई स्टेशंस पर ट्रेनें लेट से आती हैं। ये एक रवैया भारतीय रेलवे का हो गया है कि ट्रेनें देरी से आना, घंटे 2 घंटे उससे ऊपर भी समय हो जाता है, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है ट्रेन का। ये एक बुनियादी जो समस्या है वो रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती भी इसको कह सकते हैं कि इसको कैसे इससे कैसे निपटा जाएगा, इसको देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा के अंदर जो तमाम उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं, उन उम्मीदों पर क्या सुरेश प्रभु का ये रेल बजट खरा उतर पाएगा, एक बड़ा सवाल। जी हाँ, 2014 के रेल बजट में सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री को जगह नहीं दी गई थी और इसीलिए इस बार उम्मीदें बड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि तमाम जो प्रोजेक्ट की जानकारी है, जो रिपोर्ट है, वो सूबे की सरकार ने भेज दी है। अगले दर्शक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर।
चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक अपील करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमें कॉल करें उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, फोन उठाएं, हमें बताएं क्या है इस पूरे मुद्दे पर आए। इस बार के रेल बजट से हरियाणा वासियों को क्या उम्मीद है? क्या सुरेश प्रभु उन तमाम आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे जो हरियाणा वासियों ने इस बार लगा रखी है? जी हाँ, तमाम सवाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम मुद्दे को आप तक पहुंचा रहे हैं। रेल बजट चूंकि मसला है, लिहाजा आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं ये भी आप पहुंचा सकते हैं। हरियाणा के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ पर खामियां हैं, इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। जी हाँ, अभी भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, बातें और दावे बहुत किए जाते हैं। रुकूंगा आपको, पंकज हमारे साथ जुड़ गए गुड़गांव से। पंकज जी, स्वागत है आपका, बताएं। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ना रेल का किराया कम होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहला जो एक आम तबके की मांग होती है, किराए में कटौती होनी चाहिए, किराए में इस बार बढ़ोतरी नहीं होनी, क्योंकि अगर ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन होंगे तभी शायद लोगों को लगेगा कि अच्छे दिन आ रहे हैं। तो हमने ये सवाल उठाया कि क्या रेल बजट 2015 में केंद्र सरकार रेल किराए में कटौती करेगी, ये एक अहम सवाल। अगले दर्शक भी इन सबके बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सोनू, चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से सभी नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइंस खुली हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं, रेल बजट 2015 को लेकर कितनी उम्मीदें आपको हैं? क्या केंद्र सरकार किराए में कटौती करेगी? इसको लेकर सुरेश प्रभु क्या कटौती करेंगे इस रेल बजट के अंदर? जैसा कि एक कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि किराए में बढ़ोतरी ना हो, ज़्यादा पैसा और ना टिकट पर खर्च करना पड़े, तो ये एक आम अवधारणा जो रहती है। लेकिन इसके अलावा आपको जो दिक्कतें पेश आती है जब भी आप सफ़र करते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर आपको क्या कुछ समस्या पेश आती है, ये भी आप रख सकते हैं सामने। सतबीर हमारे साथ अगले दर्शक भिवानी से जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। क्यों हरियाणा वासियों को बहुत फायदा होगा इस बारे में जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सतबीर आपका। तो उम्मीद है, हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि प्रदेश में भी और केंद्र में भी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लिहाजा एक और राज्यसभा सांसद हरियाणा से ही है सुरेश प्रभु, तो एक माना जा रहा है कि हरियाणा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके पास होगा। और रेल बजट में हरियाणा के लिए किसी कोने में जो कहते हैं ना कि आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं हो, और विशेष जो है सुविधा जो है हरियाणा के लिए सुरेश प्रभु लेकर आए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीदें जनता को हैं, चाहे वो किराए में की गई कमी या किराए में बढ़ोतरी ना करने को लेकर एक फैसला जिसकी बात की जा रही है, इसके अलावा तमाम वो सुविधाएं जो जिनको एड ऑन करने की बात सुर्खियों में है। क्या सरकार हरियाणा के लिए, क्या सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री है वो हरियाणा के लिए एक अच्छा बजट रेल को लेकर लेके आएंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल। तो प्रभु हरियाणा को रेल बजट 2015 में क्या राहत देंगे? सबकी उम्मीदें जो है प्रभु के साथ जुड़ी रहती हैं, और इनका तो नाम भी प्रभु है, और शायद ये काम भी कुछ उसी तरीके का करे जिस तरह की उम्मीद हरियाणा वासियों ने लगा रखी है, क्योंकि इस बार उम्मीदें बड़ी परवान चढ़ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है उनके मन में, और एक विशेष तरजीह के तौर पर हरियाणा को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम संसाधनों की बात करते हैं, संसाधन की कमी है इस प्रदेश में, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने नंबर 1 का दावा किया था, और ये सरकार अच्छे दिन का वादा कर रही है। देखना होगा कि अच्छे दिनों का वायदा इस रेल बजट में क्या झलक उसकी मिल पाती है, क्योंकि उसके बाद आम बजट है, उससे भी लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं। रेल बजट में क्या क्या सौगातें मिल पाएंगी, क्योंकि आज भी हरियाणा में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम ट्रेनों का संपर्क की बात करते हैं, आज भी जो समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, वो वहां पर उनका अभाव है। तो देखना होगा कि इस बार क्या कुछ लेकर आते हैं सुरेश प्रभु अपने इस रेल पिटारे में। लेकिन सवाल यह है कि क्या रेल बजट 2015 में जो सरकार है वो रेल किराए में कटौती करेंगे, और आपको कितनी उम्मीदें हैं इस रेल बजट से? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर, नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। जी हाँ, रेल एक सुगम साधन है और ट्रांसपोर्ट का एक सबसे कहा जाता है कि सस्ता एक साधन है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए। हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई सारी दिक्कतें पहले से ही है, कई सारी परियोजनाएं होल्ड पर हैं। क्या उन परियोजनाओं को दोबारा से चालू करने की बात इस बजट में कही जाती है क्या? इसका भी सभी को इंतजार है, क्योंकि खाका तो बना दिया गया लेकिन उस पर काम नहीं किया गया, तो फायदा क्या? क्या सुरेश प्रभु इस पर भी ध्यान देंगे? क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत उन्हें है? ये सबसे अहम बात है। लेकिन इसके अलावा आपकी कितनी उम्मीदें हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु और बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, जो केंद्र सरकार है, वो कितनी उम्मीदों भरी उनका ये बजट होगा? क्या उम्मीदों पर खरे उतर पाएगा ये बजट? एक बड़ा सवाल। पानीपत से रेखा हमारे साथ अगली दर्शक। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। हेलो मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे दिल्ली के बहुत सारे लोग गुड़गांव और अलग अलग जगह हरियाणा में जॉब वगैरह करने आते हैं, लेकिन
ट्रेनों की कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ के लिए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और देखते हैं कि कल क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम आशाएं, जैसा कि मैंने कहा, अभी तक कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी नहीं है। भारत के ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं, देश हैं, जहां पर बहुतों ने अभी तक ट्रेन की शक्ल भी नहीं देखी है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। दीजिए अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर। अम्बाला से एक दर्शक हमारे साथ हैं जी, स्वागत है आपका सर, बताएं। ऐसा है क्योंकि जैसे कि मैं पहले उत्तर रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य भी रहा हूँ, मैं ये चाहूंगा कि जो इस दफा रेल बजट आ रहा है, जो हरियाणा के अंदर पहले की मतलब जो अनाउंसमेंट्स हुई है, कम से कम वो पूरी करी जाए। और जो माल भाड़ा है, अगर जो ये दूसरे किराए में कटौती नहीं करते, कम से कम महंगाई को कम करने के लिए माल भाड़े को जरूर इनको उसको कम करना चाहिए। और तीसरी बात प्रभु जी से ये भी है कि कम से कम रेलवे के अंदर हरियाणा को एक कोटा तो दे नौकरियों का, जैसे कि पुराने रेल मंत्री जैसे लालू प्रसाद यादव रहे हैं, उन्होंने बिहार के कितने लोगों को रोजगार दिया रेलवे में। ऐसी सुरेश प्रभु से भी ये हरियाणा वासियों की उम्मीद है कि वो हरियाणा में कम से कम नौकरियां तो दे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया टीएस सैनी साहब आपका। एक बड़ा अहम पहलू रेनू यहाँ पर है कि रेलवे में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब जानते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इस देश में है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बार बार राज्यसभा सांसद हरियाणा से है सुरेश प्रभु, इसलिए बात हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कोई नजरिया उनका इस बजट के अंदर है, क्या कोई खाका उन्होंने इसमें पेश किया है, इस पर भी लोगों की राय। देखिए कितना लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मोर्चों पर चीजों को देख रहे हैं, कितने पहलू हैं इस बजट के। एम्प्लॉयमेंट का एक अपना एक पहलू है, तमाम सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोग इसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर भी देख रहे हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट की हरियाणा के लिए कोई सौगात सुरेश प्रभु लेकर आए हैं? उन्होंने उसको उस बजट में रखा हुआ है, क्या कोई खाका इस पर तैयार किया गया है? ऐसे तमाम नजरिए हैं जो आपके हैं और जिसको एक मंच प्रदान किया गया है हरियाणा की आवाज के इस मंच पर, क्योंकि ये तमाम बातें हैं जिनको कई बार सरकार और प्रशासन सुनता है। हालांकि कल ये रेल बजट पेश होने वाला है, लेकिन आपके मन के अंदर क्या द्वंद चल रहा है, क्या चाहते हैं आप सरकार से, ये जानना भी बहुत अहम है। इसीलिए ये मुद्दा आज हमने उठाया। तो फोन उठाइए, हमें बताइए कि हरियाणा वासियों को क्या उम्मीदें हैं आगामी ये जो रेल बजट है, और क्या आपको लगता है कि अच्छे दिनों का वायदा करने वाली सरकार उस वायदे पर खरी उतर पाएगी? क्या आपको लगता है कि रेल बजट 2015 में केंद्र सरकार रेल किराए में कटौती करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबसे अहम और सबसे पहली जो मांग होती है यात्रियों की, वो यही होती है कि भाई रेलवे का जो किराया है उसमें कमी की जाए। जी, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई है। कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पानीपत से हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, स्वागत है सर आपका, बताएं। हाँ जी, मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था, खबर वगैरह। अगर इसमें अगर हरिद्वार के लिए बड़ी दिक्कत होती है जाने के लिए पब्लिक को और सवारियों को, जब भी जाना पड़ता है या तो अम्बाला होके जाओ या दिल्ली होके जाओ। अगर इधर से कोई भी लाइन बिछाने का कार्यक्रम हो, पहले भी आज से 15-20 साल पहले भजन लाल के राज में सर्वे हुआ था जी, तो कभी पूरा नहीं हुआ जी। हम तो ये दरखास्त करते हैं जी, हरिद्वार के लिए कोई लाइन बिछाई जाए तो आपसे बड़ी वो होगी और पैसेंजर गाड़ियां बढ़ाई जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेनू कि जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, पहले की सरकार जो है या फिर जैसे सरकार बदली है तो फिर जो पुराने फैसले हैं जो लिए गए उस पर आगे कितना अच्छे से इंप्लीमेंट उसको किया जाता है, लोग इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन वो चीजें ठप पड़ी। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के समय में सर्वे कराया गया था, लेकिन आज तक जो है उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हर बार सरकार से उम्मीदें जगती जरूर है, लेकिन वो उम्मीदें समय के साथ दम तोड़ जाती है। इस बार एक बार फिर से उम्मीदें परवान चढ़ी हैं, देखना होगा कि ये जो उम्मीदें हैं वो खरी उस पर उतर पाती है सरकार या नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी इस पर आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. सतयुग दर्शन ट्रस्ट का एक ही संदेश। आज की परिस्थितियों से उबर मानवता अनुरूप ढलने हेतु अनेक धर्मों में बटे रहने की बजाय एक छत्र मानव धर्म अपनाना क्यों कर उचित है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट का एक ही संदेश, आओ मानवीय व्यक्तित्व अपनाएं। दिनांक 28 फरवरी 2015 सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 तक। स्थान वसुंधरा, भूपानी लालपुर रोड, फरीदाबाद, हरियाणा। या फिर संपर्क करें ईमेल आईडी पर info@satyugdarshantrust.org या फिर लॉग इन करें www.satyugdarshantrust.org पर या फिर संपर्क करें 9999722911 या फिर 9350257570 पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा हमने उठाया है रेल बजट का। जी हाँ, कल ये रेल बजट पेश होने वाला है। सुरेश प्रभु केंद्रीय रेलवे मंत्री और हरियाणा के कोटे से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि इस बार कितनी उम्मीदें हैं हरियाणा वासियों को। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार रेल किराए में कटौती करेगी? अच्छे दिन के वादे वाली सरकार से हरियाणा वासियों को क्या है उम्मीदें? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। हम नंबर आपके लिए लगातार फ्लैश कर रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें पिछले रेल बजट में तो हरियाणा के लिए 225 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। बावजूद इसके आज भी हरियाणा में रेलवे स्टेशनों पर गंदगी है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कनेक्टिविटी की कमी है, दर्जनों परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। ऐसे में इस बार ज्यादा उम्मीदें सुरेश प्रभु से कि वो हरियाणा वासियों को क्या सौगात दे पाते हैं। पानीपत से गौरव हमारे साथ है। गौरव जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली जो सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, उस दौरान भी केंद्र में यूपीए सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी अब भला नहीं हो पाया तो फिर कभी भला नहीं हो पाएगा हरियाणा का, क्योंकि कांग्रेस तो भला नहीं कर पाई थी। तो बीजेपी से उम्मीदें हैं, अब देखते हैं बीजेपी प्रदेश का कितना भला कर पाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस राय के लिए। तो वही उम्मीद जता रहे हैं लोग कि दोनों जगह एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, लिहाजा कोई ना कोई सौगात जो है हरियाणा के लिए होगी इस बजट के अंदर। लेकिन आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट से है? कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? शीशपाल हमारे साथ करनाल से जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे में सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है जी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं इस बार की रेल बजट से आपको क्या है उम्मीदें? क्या रेल किराए में कटौती होगी? क्या एक सौगात दी जाएगी? क्या इस बार स्पेशल ख्याल रखा जाएगा हरियाणा का? क्योंकि सुरेश प्रभु यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं। केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार है, तालमेल समन्वय की कोई कमी नहीं है। दर्जनों फाइलें पहले ही भेजी जा चुकी है मंजूरी के लिए। मुख्यमंत्री ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी परियोजनाएं लंबित है उन सब की जानकारी केंद्र सरकार को मुहैया करा दी गई है और खाली जगहों को यूटिलाइज करने का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने हरियाणा सरकार ने रखा है अपनी तरीके से पूरी तैयारी। लेकिन क्या ये तैयारियां उस अंजाम तक पहुंच पाएंगी जिसका सपना प्रदेशवासियों ने पाल रखा है? कल ये रेल बजट पेश होगा, कितनी उम्मीदें इस बार आपको इस रेल बजट से है? जी हाँ, कितनी उम्मीदें आपको हैं ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी उम्मीदों को रख सकते हैं अपने राय के माध्यम से। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई। तो रेल बजट को लेकर जो मसला आज उठाया हमने, इस पर
तमाम लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, आप भी अपनी राय इस मंच पर रख सकते हैं। प्रभु की बजट लीला से कितनी उम्मीदें आपको हैं? क्या हरियाणा के लिए कोई अच्छी सौगात यहाँ पर ला सकते हैं सुरेश प्रभु? चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली में जहाँ जहाँ भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको सबको इसका फायदा मिलेगा। ये जो आपने फैमिलीज बताई है पानी में कि पिछली बार 13,31,000, इस बार 18 लाख हो जाएगा, ये परसेंटेज जैसे आपने बिजली में बताया, पानी में कितनी परसेंटेज? पानी में कुल कंज्यूमर्स का परसेंटेज तो मेरे पास नहीं है, वो कैलकुलेट करके देते हैं। मीटर जिनके पास मीटर कनेक्शन है, यहाँ पे पाइपलाइंस नहीं पड़ी है, कई जगह पड़ी है। जहाँ नहीं पड़ी है वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिल्ली जल बोर्ड काम कर ही रहा है और आगे करेंगे, लेकिन जिन जिन के पास में है वहाँ के लिए तो ये फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ, वो अलग से एक बड़ा फैसला दिल्ली की कैबिनेट ने लिया है, इसको सब्सिडी को लेके और दिल्ली में बिजली और पानी सस्ता करने को लेके, उससे संबंधित बात मुख्यमंत्री ने कहा था विधानसभा में 4,350 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो ये जो बोझ पड़ेगा ये इसका कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? नहीं, ये तो इस फाइनेंशियल ईयर में है, उसको रिवाइज करेंगे, उसको इसका रिवाइज एस्टिमेट तैयार करेंगे उसके लिए। जी हाँ, तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे, मीडिया से मुखातिब थे मनीष सिसोदिया और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पत्रकार ही पूछ रहे थे। एक माह से शुरू है पानी के मीटर नहीं लगे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्या? उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनके घर मीटर भी लगवाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि और भी मीटर चलता है तो क्या वो मीटर बदले जाएंगे, क्या होगा उनके लिए? और मार्केट में तरह तरह के मीटर्स हैं, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी मीटर है, किसी का मीटर अगर तेज चल रहा है और उसको लगता है तो वो हमें बता सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक हेल्पलाइन है 1916, अगर मीटर से संबंधित, पीने के पानी से संबंधित, गंदा पानी आने से संबंधित, सीवर ओवरफ्लो से संबंधित लोगों की कोई भी शिकायत है तो हम लोगों ने जो अभी हेल्पलाइन शुरू की है 1916, उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो इसकी अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच कराएंगे उसकी तुरंत। एक एक करके पानी के लिए जो है दिल्ली ज्यादातर हरियाणा पे आश्रित है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दिल्ली हमारे ऊपर निर्भर ना रहे पानी के लिए, और अब समर सीजन आ रहा है तो ये जो है पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? मतलब मुफ्त देने की घोषणा तो हो गई है, लेकिन पानी आए भी, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है और अभी तो एक द्वारका प्लांट का भी उद्घाटन करना है। जैसे वहाँ 2 बच्चे डूबे हैं, उसके बारे में क्या हुआ है और क्या और वो बहुत कितना असर पड़ेगा? वो बहुत दुखद घटना है। एक परिवार, 2 परिवारों के बच्चे वहाँ, उनकी मोटरसाइकिल नहर के किनारे पाई गई थी और वहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा है वो बच्चे कहाँ गए, और ऐसी उम्मीद गोताखोर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कल से, पर पानी में ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए कुछ घंटे के लिए पानी की सप्लाई हमने बंद कराई थी वहाँ, और उसका असर पड़ेगा। उसका असर शायद दिल्ली के कुछ हिस्सों पे कल सुबह पानी की सप्लाई पे पड़ सकता है, लेकिन ये एक कड़ा फैसला था। एक तरफ दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई पे फैसला पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ 2 परिवारों के बच्चे, उनके अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके साथ हुई है तो उनके शव ढूंढने में मदद करना भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मनीष जी, करीब 1700 करोड़ रुपए का टोटल खर्च इस पे आ रहा है, क्या कोई फंड से कहाँ से ये पैसा आप लोग एलोकेट कर रहे हैं? वो एक बार थोड़ा, वो सारा बजट में क्लियर करेंगे जब बजट में। मनीष जी, इसके लिए आप वैट कलेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यापारी मन में ये बात आ रही है कि आप कलेक्शन कैसे बढ़ाएंगे, क्या रेट बढ़ाएंगे या किस तरह से? व्यापारियों को तो हम पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं। ये जो लोग लाइन चला रहे हैं उनके माध्यम, उनको भी मैं कह दूं कि जब वो रेड डालते हैं, पिछले करीब पिछले 8-9 महीने के शासन में हर हफ्ते 40 से 50-60 रेड डाली गई, और उस दौरान जो कलेक्शन है वो बहुत नीचे गया, जैसा कि मैंने बताया 4,500 करोड़ के पिछले वर्षों उसकी तुलना में नीचे जा रहा है कलेक्शन। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हमने उस वक्त 0 रेट पॉलिसी अपनाई थी, और उसका फायदा ये हुआ, व्यापारियों को गले लगाया था और उनको कहा था भरोसा करके कि दिल्ली का व्यापारी चोर नहीं है, सरकार ऐसा मानती है। उसकी बदौलत जब काम करना शुरू किया तो दिल्ली के ही व्यापारियों ने 1,000 करोड़ रुपए टैक्स ईमानदारी से अधिक दिया था। तो ये
जैसे जैसे व्यापारियों के अंदर भरोसा जगेगा कि गले लगाने वाली सरकार है, वैसे वैसे वो ईमानदारी से टैक्स देंगे, उनको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और वहां से उनको मुक्ति मिलेगी तो टैक्स तो बढ़ेगा। एक प्रश्न सर, अगर डेटा अगर आप शेयर कर पाए 700 लीटर तक अगर आप सब्सिडी ना दें तो कितना दिल्ली वालों को देना पड़ता था महीने का या 2 महीने का? 700 लीटर तक अगर सब्सिडी हमारा पर डे अगर हमारे यूज से महीने का 20,000 लीटर है। मैंने बताया ना, पिछली बार जो था, पिछली बार 31 करोड़ रुपए। तो दिल्ली की जनता को 1 मार्च से जो है वो मुफ्त बिजली का एक वादा उन्होंने किया, मुफ्त पानी का वादा किया, 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी की बात उन्होंने कही और पानी को लेकर फिर वही कि 20,000 लीटर जो पानी है वो मुफ्त दिया जाएगा। 90% जनता को राहत दिल्ली की मिलेगी, ऐसा दावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। जी, 18 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा। कमोबेश भुवन, अगर हम पिछली बार के देखें 49 दिनों की सरकार में जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था नियमों को, कमोबेश वही इस बार चीजें और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।